आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बरादरी में बैठा लिया तो यह पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल विवाद को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारों को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। यानी भारत और पाकिस्तान स्वयं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। इनके बीच में सीमा, नदी जल को लेकर विवाद, विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधन के बंटवारे को लेकर चल रहा है। क्या है दक्षिण एशिया? क्या है दक्षिण एशिया? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। यानी दक्षिण एशिया में मुख्यतः इन देशों को शामिल किया जाता है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नंबर 2, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व बंगाल खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। यानी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप यह क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। भू राजनीतिक धरातल पर दक्षिण एशिया एक क्षेत्र विशेष है, लेकिन यह विविधता से भरा है। इस क्षेत्र की चर्चा जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली। दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी अलग अलग राजनीतिक प्रणाली हैं। जैसे भारत और श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक कायम हैं। भारत और श्रीलंका में कैसी हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस प्रकार की व्यवस्था है? लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। मालदीव की बात करें तो मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। 1968 में ही यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी प्रणाली? अध्यक्षात्मक। यहाँ MDP राजनीतिक दल ने 2018 के चुनावों में जीत हासिल की। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 तक क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म किया गया और यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। इस प्रकार दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इन देशों के लोग शासन की और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं। किसको वरीयता देते हैं? लोकतंत्र को। अब दक्षिण एशिया के घटनाक्रम पर अपन
चर्चा करेंगे कि कब कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ, दक्षिण एशिया में। 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुए? 1947 में। 1948 में श्रीलंका, जिसे बोलते हैं सिलोन, को आज़ादी मिली और 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चली। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। और 1948 में कश्मीर, जो भारत का, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। 1954-55 में पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हो गया था। पाकिस्तान 1954-55 में सीएटो और सेंटो, जो शीत युद्धकालीन सैन्य गुट थे, उसमें शामिल हो गया था। सितंबर 1960 में भारत पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूछ लिया जाता है बेटियों कि सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? सितंबर 1960 में। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, यानी भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। 1965 में भारत पाक युद्ध, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन 1965 में भेजा। और 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। पूछ जाता है ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटाओ एग्जाम की दृष्टि से। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। 6 सूत्री प्रस्ताव रखा किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। किसके लिए? पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान किसको कहते थे? बांग्लादेश को। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा कब हुई थी? मार्च 1971 में। अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ ने 20 साल के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए। मैत्री संधि पर भारत और सोवियत संघ ने कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। कब? अगस्त 1971 में दस्तखत किए। दिसंबर 1971 भारत पाक के युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की मुक्ति हो गई थी। भारत पाक युद्ध दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति, यानी बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया गया। जुलाई 1973 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। पूछ जाता है शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1973 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1974 में। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुए 1976 में। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। कब? दिसंबर 1985 में। 1987 भारत श्रीलंका समझौता। भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? 1987 में। और भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 1990 के बीच।
1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी थी। यानी मालदीव में 1988 में भाड़े के जो सैनिक थे उनके द्वारा षड्यंत्र कर दिया और इसके लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी और ये षड्यंत्र था उसको नाकाम किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के लिए समझौता भी हुआ था। कब? 1988 पर। कभी होता है 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1988 से 91 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। 1993 में दक्षिण के 7वें सम्मेलन में आपसी व्यापार में दक्षिण के देशों को वरीयता देने की संधि पर हस्ताक्षर हुए। दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। पूछ लिया जाता है फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब और किस किस के द्वारा हुए थे? तो दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच। किस नदी के पानी को लेकर? गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटाओ, फरक्का संधि पूछ सकते हैं एग्जाम में। दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके लाहौर गए और शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भूलिया जाता है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके कहाँ गए थे? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कब गए थे? फरवरी 1999 में। और एक शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जून जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध हुआ था। करगिल का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, जून से जुलाई 1999 के बीच। जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल हुई। आगरा बैठक हुई थी जुलाई 2001 में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में, लेकिन ये बैठक असफल हो गई थी। 2004 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए 2004 में। 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना। भूलिया जाता है दक्षिण का सदस्य अफगानिस्तान कब बना था? 2007 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेटाओ। नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ और 2015 में नेपाल द्वारा नया संविधान अपनाया गया। 2015 में नेपाल द्वारा नया संविधान अपनाया गया। 2018 मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP ने चुनावों में जीत हासिल की। पूछ जाता है MDP कहाँ की पार्टी है? मालदीव की। इसका पूरा नाम क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र।
पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। किसने ली थी? अयूब खान ने। जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, परंतु उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का। फलस्वरूप सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया था। कैसा शासन? सैनिक शासन। और याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। अब अयूब खान की जगह शासन किसके हाथ में आ गया था? याहिया खान के हाथ में। याहिया खान के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। किसके समय में? याहिया खान के समय में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। और 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर यानी एक अलग देश बनकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूछा जाता है बेटा बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी थी। इसकी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में नई सरकार बनी जो 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को अपदस्थ कर दिया था। 1977 में जनरल जिया उल हक ने जो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी उसको हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1988 में पुनः बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 1988 में पुनः बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनी। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक बनी रही। कब तक बनी रही? 1999। 1999 में फिर सेना ने दखल दी और सेना प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ। कौन थे? परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पदच्युत करके सत्ता प्राप्त कर ली। 2001 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करा लिया। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के अनेक कारण रहे हैं, यानी लोकतंत्र पाकिस्तान में स्थायी नहीं है। इसके क्या कारण हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों अभिजनों यानी जो पैसे वाले लोग हैं, सेना है, धर्मगुरु है, भूस्वामी, उनका यहाँ दबदबा है। नंबर 2, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी के कारण यहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी के कारण यहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। नंबर 3, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। नंबर 4, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए गुजरे वक्त में पाकिस्तान सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए गुजरे वक्त में पाकिस्तान सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये टॉपिक आज यहाँ ही समाप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेकर आएंगे।